उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। योगी सरकार के प्रस्ताव को गवर्नर की मंजूरी। बीजेपी कोटे से 6 नेता बने एमएलसी। तारिक मंसूर, रजनीकांत, साकेत मिश्रा, लालजी निर्मल, राम सूरत, हंसराज विश्वकर्मा बने एमएलसी। बरेली, प्रयागराज और बांदा के जेल अधीक्षक सस्पेंड। अतीक अहमद के भाई अशरफ को दे रहे थे सुविधाएं। सीएम योगी के निर्देश पर हुआ एक्शन। सपा नेता आजम खान का फिर छुलका दर्द और खुद पर हो रही कार्रवाई को लेकर उठाए सवाल। लोगों से की शिक्षण संस्थान खोलने की भाविक अपील। सीतापुर में सरेराह बीजेपी नेता की गुंडई। एम्बुलेंस चालक को रोककर दिखाई सत्ता की धौंस। मरीज की गई जान, एम्बुलेंस चालक को दी गालियां। शाहजहांपुर में 7 दिन तक कमरे में बंद रहा पूरा परिवार। नवरात्र में तंत्र मंत्र के बाद अंदर से लगा दिया गया ताला। पुलिस ने सभी को रेस्क्यू किया। यूपी में कोरोना की बढ़ी रफ्तार। 18 दिन में 600 से ज्यादा बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 180 नए मामले। एक्टिव केस की संख्या 640। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता दें, जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और ईंट पत्थर चले। दो पक्ष आमने सामने। जमीनी विवाद को लेकर मारपीट में दोनों पक्ष के करीब 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। तो सूचना मिलने पर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गिलौला थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो मारपीट में दोनों ही पक्ष के लोग जख्मी हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। और इसी बीच बागपत से बड़ी खबर। अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में व्यापारी बाजार की दुकानें बंद कर व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। व्यापारियों के मौके पर एडीएम ने लताड़ भी लगाई। शहर कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में बुलडोजर लेकर ये टीम पहुंची है। तो व्यापारियों के विरोध के बीच अतिक्रमण हटाने पहुंचे। भारी अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। बागपत शहर के बड़े बाजार का ये मामला बताया जा रहा है। तो व्यापारियों के विरोध के बीच अतिक्रमण हटाने पहुंचे और इस बीच अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बाजार बंद कर प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में व्यापारी धरना प्रदर्शन करते नजर आए। बाजार की दुकानें बंद कर व्यापारियों ने धरना शुरू कर दिया। हालांकि व्यापारियों को समझाने का भी प्रयास किया गया प्रशासनिक अमले की तरफ से। हमारी सड़कें नगर पालिका की हो, एनएच हो, अदर रोड हो या स्टेट हाईवे हो, जहाँ कहीं भी अतिक्रमण करके कोई पैंट लग रही, रेहड़ी लग रही है, ठेला लग रहा है या कोई अबाध टैक्सी स्टैंड चल रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई करके उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उसी सिलसिले में आज हम लोग पूरी टीम है हमारी सीएम और एक्सएसपी के साथ में हम लोग मिल के जो हमारी नगर पालिका की रोड के किनारे जो नाले के ऊपर इन लोगों की दुकान बना रहे हैं उसको हटवाने का एक अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल अभी कार्रवाई हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर सहारनपुर से। कार और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर। कार सवार एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। नानौता रोड पर ताज नर्सरी के पास ये एक्सीडेंट हुआ। नानौता के और ओर से आ रही कार में सवार था ये परिवार।
कार और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर से ये हादसा हुआ। कार सवार एक लड़की गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। तो इस हादसे की जद में आने की वजह से ये लड़की घायल हो गई। नानोता रोड पर यह एक्सीडेंट हुआ। तो ये पूरा परिवार इस हादसे का शिकार, एक लड़की जख्मी हुई है इस हादसे में। हालांकि उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नानौता की ओर से आ रही कार सवार परिवार इस एक्सीडेंट का शिकार। सहारनपुर से बड़ी खबर, कार और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर लगने से ये एक्सीडेंट हुआ, ये हादसा हुआ और इस हादसे में एक लड़की जख्मी हुई। और इसी बीच सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सीतापुर से मिल रही है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दबंग बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बार एसोसिएशन ने कोतवाली का घेराव किया। तो के न्यूज ने इस मसले को प्रमुखता से उठाया। नेता की दबंगई के इस मुद्दे को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। तो सत्ता के नशे में चूर इस शख्स ने दबंगई दिखाई। एम्बुलेंस के आगे अपनी गाड़ी लगा दी, जिसके चलते वो मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ही दम तोड़ दिया। और बावजूद इसके ये शख्स अपने आप को बीजेपी नेता बताता हुआ नजर आया और झगड़ता नजर आया और धमकी देता हुआ नजर आया। और हालांकि आपको बता दें, अधिवक्ताओं ने थाने का घेराव कर और परिजनों ने भी घेराव किया और कार्रवाई की मांग की। इस मामले को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद असर भी देखने को मिल रहा है। तो इस खबर को सामाजिक मुद्दों को उठाया जाता है। खास प्रोग्राम के न्यूज का जो है जनहित, इस मुद्दे को इस प्रोग्राम में उठाया गया और इसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर। बार एसोसिएशन ने कोतवाली का घेराव भी किया और जो अधिवक्ता हैं, परिजन हैं, एक साथ थाने पहुंचे, कार्रवाई की मांग की। एफआईआर दर्ज कर ली गई है इस शख्स के खिलाफ। अपने आप को बीजेपी नेता बता रहा था, उमेश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अबरार अली जुड़े हुए हैं सीतापुर से। अबरार, देखा जाए तो के न्यूज ने प्रमुखता से इस मसले को उठाया और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। अबरार, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैम। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद कार्रवाई भी होती नजर आ रही है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है इस शख्स के खिलाफ। जी, आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर में जो गालीबाज जो अपने आप को भाजपा नेता बता रहे थे, उसकी खबर को प्रमुखता से चलाया गया और उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और जिसके बाद मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी, जो कथित तौर पर नेता बताया जा रहा था। और एम्बुलेंस के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी और उसके बाद वहां पर एम्बुलेंस में जो मरीज की मौत हुई थी, जिसके बाद मामला संज्ञान में आया है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी अबरार, इस मामले को लेकर हालांकि पीड़ित से भी हमने साझा की पूरी बातचीत, पूरी आप बीती, और इसके बाद अब जो न्याय मिलता नजर आ रहा है इस पीड़ित परिवार को, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ पाई?
जी बिल्कुल सही कहा। जो खबर का मामले का संज्ञान लिया गया और उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। शुक्रिया अबरार इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एक संतुष्टि भी पीड़ित परिवार के परिजनों को मिलती नजर आ रही है, क्योंकि सामाजिक मुद्दों से जुड़ा जनहित में इस मुद्दे को भी उठाया गया और साफ तौर पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। योगी सरकार की ओर से विधान परिषद में 6 सदस्यों को मनोनीत करने के प्रस्ताव को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने उन 6 सदस्यों के मनोनयन की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी और विधान परिषद में मनोनीत किए गए 6 सदस्यों में बीजेपी ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रहे रजनीकांत माहेश्वरी शामिल हैं। 100 सदस्यीय व्हिप में इन 6 सदस्यों को मनोनयन से बीजेपी के अब 80 सदस्य हो गए हैं। और आपको बता दें, वैश्य समाज से ताल्लुक रखने वाले रजनीकांत माहेश्वरी को उच्च सदन भेजकर पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता को सम्मान पूर्वक समायोजित किया है। माहेश्वरी ने 6 साल बीजेपी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष की भूमिका निभाई और हाल ही में हुए संगठनिक फेरबदल में इन्हें दायित्व से मुक्त कर दिया गया था। तो संगठनात्मक दायित्व से मुक्त किया गया था। बढ़ते आगे, देवरिया जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत निर्गत आदेश पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कुख्यात गैंगस्टर और पशु तस्कर स्वयंवर यादव की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया। देवरिया पुलिस द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई से जिले में संगठित रूप से अपराध करने वाले, अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों में भय व्याप्त हो गया। देवरिया जिला कारागार में बंद कुख्यात गैंगस्टर और पशु तस्कर स्वयंवर यादव इसी जनपद देवरिया के थाना सुरैलू के ग्राम सुरौली टोला लक्ष्मीपुर का निवासी बताया जा रहा है। गैंगस्टर के घर और जमीनों पर पुलिस का कानूनी डंडा चल गया। पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मुनादी कराकर उसकी 2 करोड़ 17 लाख की चल और अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। कुर्क की गई संपत्ति का रिसीवर देवरिया सदर तहसीलदार और रुद्रपुर तहसीलदार को दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट देवरिया द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत निर्गत आदेश के क्रम में पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त स्वयंवर यादव की कुल 2 करोड़ 17 लाख रुपए की अचल संपत्ति कुर्क करते हुए संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार साहबान को नियुक्त किया गया है। अभियुक्त स्वयंवर यादव वर्तमान समय में जिला कारागार देवरिया में निरुद्ध है। इसके विरुद्ध जनपद देवरिया के विभिन्न थानों पर पशु तस्करी, हत्या के प्रयास, अवैध शस्त्र तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के संबंध में कुल 15 अभियोग पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर और पूर्व में मंत्री रही स्वाति सिंह के वैवाहिक रिश्ते पर आज आधिकारिक तौर पर पूर्ण विराम लग गया है। शादी के 22 साल के बाद दोनों के बीच तलाक हो गया और लखनऊ की फैमिली कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए विवाह को समाप्त करने का फैसला सुनाया। वह आपको बता दें कि स्वाति सिंह ने 23 दिसंबर 2022 को फैमिली कोर्ट में वाद दाखिल कर तलाक की अर्जी दी थी। दोनों की शादी 18 मई 2001 को हुई थी और स्वाति सिंह ने इससे पहले साल 2012 में भी तलाक की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट में गैर हाजिर होने के कारण उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया था। पारिवारिक सूत्र बताते हैं कि उस वक्त तलाक तो टल गया था, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हुए। साल 2022 में ये विवाद उभरकर सबके सामने आ गया था और इसके बाद तलाक की दूसरी अर्जी दी गई और रिश्ते को खत्म कर दिया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। शाहजहांपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने एक ही परिवार के 7 लोगों को रेस्क्यू किया, जिनमें से 2 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। ये पिछले 2-3 दिनों से एक ही कमरे में भूखे प्यासे बंद थे और सभी की मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि तंत्र मंत्र की विद्या के चलते सभी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। फिलहाल पुलिस ने सभी को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां सभी का इलाज जारी है। मामला थाना तिलहर क्षेत्र के बहादुरगंज इलाके का बताया जा रहा है। बनारसी नाम के व्यक्ति के मकान में छिपे 2-3 दिनों से कोई हलचल नहीं हो रही थी। शक होने पर कॉलोनी के लोगों ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 अलग-अलग ताले तोड़कर मुख्य कमरे का ताला तोड़ा। इसके बाद महिलाओं समेत 5 बच्चों को रेस्क्यू कर निकाला गया। खबर अयोध्या से। रामनगरी अयोध्या में दर्शन को आए लखनऊ के यात्रियों की टैक्सी में एक मजिस्ट्रेट लिखी बुलेरो गाड़ी के चालक ने जोरदार पीछे से टक्कर मार दी और इसके चलते श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलट गई, जिसके चलते आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल यात्रियों को श्रीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के पुलिस चौकी नया घाट अंतर्गत हनुमान गुफा के सामने यात्रियों की रिक्शा जा रही थी, तभी पीछे से एक तेज बुलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी। श्रद्धालुओं की गाड़ी रिक्शा पलटने से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हम लोग लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से दर्शन करने आए। कितने लोग रहे संख्या में? हम लोग 13-14 लोग हैं। टैक्सी में जो आप बैठे थे, जो बोलेरो ने टक्कर उसमें 5 लोग बैठे हुए 5 थे। लोग थे। हाँ, 5 सभी लोग। को चोटें आई? सबको चोटें आई हैं। तो जिनको चोट लगी है, क्या नाम है उनका? विष्णु है, उनको चोट लगी है। और मेरे साथ में साथी थी हमारी अर्चना, प्रशांत, अजीत, ये सबको चोट आई हुई है। और उनके 2 बच्चे भी थे, उनको भी चोट आई। टैक्सी में बैठे थे तो बोलेरो ने टक्कर मार दिया? जी, मजिस्ट्रेट की गाड़ी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, उसमें ड्राइवर ने जो है ये किया है। खबर कानपुर से है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मुहिम जाम मुक्त उत्तर प्रदेश की अफसर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दावे जो हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। अफसरों को मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश था कि किसी भी स्थिति में प्रदेश की सड़कों पर जाम न लगने पाए, पर टीम के निरीक्षण में हकीकत वादे से बिल्कुल अलग नजर आई। हमारी टीम जब आज घंटाघर चौराहे पर पहुंची तो स्थिति कुछ अलग नजर आई। हर तरफ जाम और अव्यवस्थाओं का बोलबाला था। चौराहे पर खड़ी पुलिस भी केवल खानापूर्ति करती नजर आई। सड़कों पर लगे जाम मुख्यमंत्री के आदेशों को मुंह चिढ़ाते नजर आए। बीते 3 दिनों से घंटाघर से लेकर टाटमिल तक रोड के बीच में बैरियर लगाकर आने जाने वालों के लिए अलग अलग रास्ता बना दिया गया, लेकिन टाटमिल चौराहे पर ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट के चलते आम शहर हर दिन जाम से जूझता नजर आता है। जीटी रोड पर ट्रैफिक निकालने की प्राथमिकता में घंटाघर से किदवई नगर जाने वाले रोड पर कई किलोमीटर का जाम हर रोज लग रहा है। जिम्मेदार महज चालान की कार्रवाई करते नजर आते हैं। बढ़ते आगे, खबर बाराबंकी से है। जिले में सड़क हादसों पर लगाम लगाने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने को लेकर कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं और इसके तहत अब हाईवे पर अनियंत्रित गति से चलने वाले वाहनों को चिन्हित करने के लिए स्पीड ट्रैकर कैमरे लगाने के साथ ही अवैध कट बनाने वालों पर एफआईआर कराने का फैसला लिया गया। एआरटीओ प्रशासन अंकिता शुक्ला के मुताबिक सड़क दुर्घटना होने पर घायल को तुरंत चिकित्सा की सुविधा दी जाए, गोल्डन आवर में घायलों को इलाज मिले और घायल व्यक्तियों को स्वैच्छिक मदद प्रदान करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। देखिए, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लगातार जो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है और उसी क्रम में पिछली जो बैठक हुई थी मार्च महीने की, उसमें काफी सख्त निर्देश दिए गए एनएचएआई को, क्योंकि एनएचएआई पर अवैध कट को लेकर जिलाधिकारी महोदय ने सख्त निर्देश दिए
और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा जो सड़क दुर्घटनाओं का जो कारण है वो माना जाता है ओवर स्पीडिंग। तो ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए और उस पे अधिक से अधिक प्रवर्तन कार्रवाई हो सके, इसके लिए एक प्रस्तावित किया गया कि हाईवेज पर ये कैमरे, स्पीड कैमरे लगे होने चाहिए, जिसके लिए NHAI को निर्देशित किया गया है कि वो प्रस्ताव तैयार करके और संबंधित एजेंसी से इसको लगवाने के लिए आगे अग्रिम कार्रवाई करें। खबर सुल्तानपुर से है, जहां जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित हो चुका मेडिकल कॉलेज अब प्राचार्य को वित्तीय अधिकार मिल गए हैं। दरअसल जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। 1 अप्रैल से जिला अस्पताल को स्वशासीय राजकीय महाविद्यालय और चिकित्सालय में परिवर्तित कर दिया गया। OPD से लेकर अन्य परामर्श दवाओं के पर्चे मेडिकल कॉलेज के नाम से मिलने लगे। शासन से नियुक्त किए गए प्राचार्य और डॉक्टर सलिल श्रीवास्तव को वित्तीय अधिकार मिल गया। करोड़ों की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज में तमाम भवनों का निर्माण कार्य तेज कर दिया गया। 30 से 50 बेड की व्यवस्थाओं से युक्त होगा सुल्तानपुर का मेडिकल कॉलेज। और सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सलिल श्रीवास्तव ने वित्तीय अधिकार प्राप्त करने के तुरंत बाद मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों एवं चिकित्सकों के साथ महिला वार्ड, लैब और नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। देखिए, ऐसा है कि चिकित्सकों की हमारे भारतवर्ष में बहुत कमी, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सक बहुत कम हैं। इसलिए हमारी सरकार ने डिसाइड किया कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए। उसी के अंतर्गत हमारे सुल्तानपुर जिले में भी खोला गया और इसका शैक्षिक जो कैंपस है वो दुबेपुर ब्लॉक में बन रहा है। जिला चिकित्सालय को यहाँ का चिकित्सकीय परिसर बनाया गया। अब देखिए, जैसे कि मेडिकल कॉलेज का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है टीचिंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो मतलब ये कि हमें अच्छे चिकित्सक बनाने हैं, उनको बहुत सारी जो नए विधाएँ आई हैं उनके साथ अच्छी ट्रेनिंग देनी है और रिसर्च करना है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।